स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन के न्यू एडिशन के बारे में जो कि मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं। यानी कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन 2025 जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में काफी ज्यादा आपको मदद करेंगी अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, काफी सारा कंटेंट इसमें आपको दिया जाता है। पर बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है कि इन दोनों बुक्स में से हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बुक्स डिफरेंट कंपनी की हैं, आपस में कॉम्पिटिटर हैं। पर ये आपका डिसीजन है कि आप कौन-सी खरीदते हैं। तो हर बार की तरह मैं बच्चों का जो फीडबैक आता है, जो उनके रिव्यू आते हैं, कौन-सी बुक में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, क्योंकि मैं दोनों ही बुक को एनालाइज़ कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो उसके बेस पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-सी इस बार खरीदनी चाहिए, जिससे कि आपके पैसे वेस्ट भी नहीं होंगे एंड आप अच्छी बुक से भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर पाएँगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड एमपी बोर्ड के सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, 10th या 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे 2025 में, तो इन दोनों बुक में से एक तो आपके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो आपको इस वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस बुक में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको दी रहती हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक यानी कि एनसीईआरटी में नहीं दी रहती हैं। जैसे सबसे मेन मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊँ, तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिए रहते हैं, जबकि इन बुक्स में आपको ऑब्जेक्टिव की क्वांटिटी अच्छी खासी दी रहती है। पर ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि दोनों में से कौन-सी आपको खरीदनी चाहिए। अगर आप 10th में हैं, तो कौन-सी खरीदनी चाहिए, 12th में हैं, तो कौन-सी खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोनों बुक वैसे तो सेम कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, बट छोटे-मोटे डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं के ऊपर अपन बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि इन पॉइंट्स में कौन-सी बेटर है एंड कौन-सी आपको खरीदनी चाहिए। तो फर्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है प्राइस का। मैं आपको प्राइस स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी, क्योंकि प्राइस एक मेजर पॉइंट होता है। कुछ बच्चे महँगी अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों ही बुक्स का अगर आप प्राइस देखेंगे, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ₹100 के अंदर एक सब्जेक्ट की बुक आ जाती है एंड अगर आपको पूरा सेट चाहिए, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट वो दे देते हैं। बट दोनों के प्राइस में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो जो परीक्षा बोध होती है वो 10 से ₹15 महँगी होती है एंड जो परीक्षा अध्ययन होती है वो 10 से ₹15 सस्ती होती है। तो ये छोटा-मोटा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा, बाकी आपकी चॉइस है, आपको जौन-सी भी खरीदनी हो। आगे जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएँगी। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो कि है कंटेंट, जो कि है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी बुक अगर आप खरीद रहे हैं, तो उसमें आप फर्स्ट यही देखेंगे कि उसमें किस तरीके का कंटेंट आपको दिया गया है। कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन का कोई आंसर दिया गया है, तो वो कितना शॉर्ट में दिया गया है एंड कितना एक्सपेंड करके उसको दिया गया है। शॉर्ट में अगर आपको दिया गया है, तो कंटेंट उसमें कम है एंड अगर आपको एक्सपेंड करके दिया गया है, तो कंटेंट उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस बार की परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन, तो जो अध्ययन है उसमें थोड़े से शॉर्ट में आंसर आपको दिए रहते हैं, थोड़ा-सा कंटेंट कम दिया रहता है। वहीं अगर आप बोर्ड में देखेंगे, तो कंटेंट उसमें आपको ज़्यादा दिया रहता है, आंसर थोड़े से एक्सपेंड करके दिए रहते हैं। तो अगर आप बड़े आंसर पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में ज़्यादा वर्ड्स बैठेंगे एंड जब आप एग्ज़ाम में आंसर करोगे, तो वो ज़्यादा वर्ड आपके दिमाग में आएँगे एंड आप ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाओगे। बाकी शॉर्ट में अगर आप पढ़ोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट का आपको उतना याद रहेगा नहीं एंड उतना आपको एग्ज़ाम में याद आएगा भी नहीं। तो यहाँ पर कंटेंट आप देख सकते हैं बोर्ड में आपको अच्छा दिया रहता है। सेकंड बात करें एक्यूरेसी की, कंटेंट तो आपको बोर्ड में ज़्यादा दिया गया, पर एक्यूरेसी उसमें दी गई है, नहीं दी गई है, यानी कि आंसर वो जो दिए गए हैं कितने सही हैं। क्योंकि ये जो बुक्स आती हैं उनमें मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर किसी आंसर के बोर्ड में कुछ और आंसर दिए गए हों, अध्ययन में कुछ और आंसर दिए गए हों, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो जो एक्यूरेसी होती है, वो आपको परीक्षा अध्ययन में ज़्यादा दिखेगी। शॉर्ट में दिया रहता है, तो जो एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है। बोर्ड में थोड़ा-सा एक्सपेंड करके दिया रहता है, तो बोर्ड में मैंने अभी तक जो देखा है, जो ऑब्ज़र्व किया है, वो बोर्ड में ज़्यादा मिस्टेक आपको दी रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूरेसी के बारे में कि कौन-सी आपको खरीदनी है। उसके बाद क्वांटिटी की बात करें कि पेपर क्वांटिटी कैसी है, हाथ में जब आप पकड़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो परीक्षा बोर्ड है, वो थोड़ी-सी मोटी होती है एंड उसका जो पेपर क्वांटिटी है, वो भी थोड़ी-सी बेटर होती है। अध्ययन की पेपर क्वालिटी थोड़ी-सी वीक होती है, उस पर अगर आप थोड़ा बहुत पानी भी गिरा देते हैं, तो उसके पेजेस आराम से खराब हो जाते हैं। वहीं पर बोर्ड में आपको थोड़े से अच्छे पेजेस दिए जाते हैं। उसके बाद बात करें आपके एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी को कौन-सी बुक फॉलो करती है, आपका सिलेबस ऑफ ब्लूप्रिंट किसमें सही दिया जाता है, तो दोनों ही बुक यहाँ पर बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही बुक में वही पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट आपको दिया जाता है एंड आपका सिलेबस ऑफ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पर ये बनाई जाती हैं। तो इसमें कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, दोनों में ही सेम टाइप का कंटेंट आपको दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें एडिशनल कंटेंट की, तो यानी कि क्या-क्या और आपको इसमें दिया जाता है। चैप्टर के ऑब्जेक्टिव दिए जाएँगे, प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको दिए जाएँगे और साथ में आपको क्या-क्या दिया जाएगा। तो जो परीक्षा बोर्ड होती है वो थोड़ी-सी मोटी होती है, पेजेस उसमें ज़्यादा होते हैं, तो उसमें देखा गया है कि कई बार टॉपर्स की कॉपी भी आपको बैक में दे दी जाती है। यानी कि टॉपर्स की कॉपी वो कैसे आंसर करते हैं, उनकी जो फोटोकॉपी है वो भी परीक्षा बोर्ड में अटैच होती है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट होता है, परीक्षा दिन में मैंने अभी तक देखा है कि टॉपर्स की कॉपी नहीं दी गई है।
बाकी इस बार के सेशन में हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में आ जाए, वो आप शॉप पे जाके यानी कि स्टेशनरी पे जाके पीछे चेक कर सकते हैं कि टॉपर की कॉपी दी गई है या फिर नहीं दी गई है और क्या कंटेंट आपको दिया जाता है। तो पीवाईक्यू आपको दोनों ही बुक में दिए जाते हैं 5 ईयर्स के एंड आगे आपको प्रैक्टिस सेट पेपर यानी कि मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं। बाकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि दोनों में से किस में से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दोनों ये कोई बुक नहीं होती है, ना ही कोई गाइड होती है। ये बस एक सेट होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दिखेंगे सबसे ज़्यादा एंड उनके आंसर इसमें आपको दिए रहते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिया रहता है, चैप्टर की थ्योरी नहीं दी रहती है, ना ही आपको फॉर्मूला इसमें दिए रहते हैं मैथ्स के, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको इसमें दिखेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड उनके आंसर। तो यहाँ पर बात करें कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में किसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर बेस्ट हैं क्योंकि दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एंड एमपी बोर्ड का एग्जाम अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो वहाँ पर पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नए क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अभी तक जो आ चुके हैं उन्हीं को थोड़ा-सा घुमा-फिरा के, उनकी थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों ही बुक यहाँ पर बेस्ट है, दोनों से आप पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ मेजर एंड माइनर डिफरेंसेस बता दिए हैं दोनों ही बुक में। अब ये आपका डिसीजन है कि आपको कौन-सी खरीदनी चाहिए। बाकी समरी में आपको बता देता हूँ कि मेरी तरफ से आपको कौन-सी खरीदनी चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो आप परीक्षा अध्ययन को प्रेफ़र कर सकते हैं एंड अगर आप 12th में हैं तो आप परीक्षा बोध को प्रेफ़र कर सकते हैं। अभी डिफरेंस मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, तो अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का बच्चों का, जो उनकी तरफ से फीडबैक आए हैं, जो उनकी तरफ से रिव्यू आए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फिर आपका चॉइस है, आपका डिसीजन है, आपको कौन-सी खरीदनी है। बाकी बेनिफिट क्या है इन बुक्स का इनको खरीदने का, कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करेंगे तब भी हमारे अच्छे नंबर आ जाएँगे, तो वो आपके आ सकते हैं। पर मैंने आपको क्या बताया, एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें आपको नहीं दी रहती हैं, वहीं पर परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन में कुछ एडिशनल चीज़ें आपको दी रहती हैं। जैसे कि पीवाईक्यू आपको दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव इसमें आपको दिए रहते हैं, साथ में मॉडल्स पेपर आपको आगे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस पर्पज़ से दिए रहते हैं, उनसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की हैबिट और प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं। बाकी अगर आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना है। इसके जो पीडीएफ वगैरह रहेंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा। जो चैनल है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर से जाके जॉइन करके रखिएगा। कुछ ही टाइम में पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कन्फ्यूज़न आपका खत्म हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी डीएम करके बात कर सकते हैं।